श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सभी को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। श्री कृष्ण कहते हैं, आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। छुपाते हैं लोग मोहब्बत को बदनामी की तरह, वो इश्क ही क्या जो घुंघरू बांध नाच ना सके मीराबाई की तरह। यदि किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति धार्मिक है तो उसकी रक्षा प्रभु स्वयं करते हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी का नाम कान्हा है। व्यक्ति की बुद्धि सदैव संदेह करती है, किंतु भरोसा तो केवल हृदय ही जानता है। संदेह की स्थिति में कोई व्यक्ति ना किसी का मित्र बन पाता है, ना शत्रु। वो सब देख रहा है, आपकी प्रार्थना, आपका संघर्ष, आपकी तकलीफ़ें, आपका संयम और आपका कर्म भी। श्री कृष्ण कहते हैं, समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। मनुष्य की मानवता उसी क्षण नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। कौन कहता है भगवान नजर नहीं आता? एक वही तो नजर आते हैं जब कोई और नजर नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जीवन का सौंदर्य वर्तमान में होता है और वर्तमान में वही होते हैं जो होश में होते हैं। गीता में कहा गया है कि जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति भावनाओं में उलझ कर रह जाता है उसे कभी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं होती। इसलिए सब बात भूलकर सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। मेरे चक्कर में पड़ने का मतलब बाकी सब चक्रों से मुक्त होना है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों की निंदा किए बिना दुष्ट व्यक्ति को आनंद नहीं आता। जैसे कौआ सब रसों का भोग करता है, परंतु गंदगी के बिना उसकी तृप्ति नहीं होती। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम होता है। वह जितना अधिक मोह करता है उतना ही अधिक कष्ट भी भोगता है।
जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकती। मनुष्य को अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, परंतु समय के साथ कभी ना कभी सजा अवश्य मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती है। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। दुनिया में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। हे अर्जुन, मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। ईश्वर तब बहुत खुश होते हैं जब यह देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। हे अर्जुन, तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। श्री कृष्ण कहते हैं, खिलाफ कितने हैं क्या फर्क पड़ता है, साथ किसका है यह मायने रखता है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। खिलाफ कितने हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस साथ निभाने वाला दमदार होना चाहिए। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। यदि आप गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियाँ सीढ़ियाँ हैं, नहीं सीखते हैं तो गलतियाँ सागर हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। दुनिया में सबसे खुश वो लोग हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी प्रकार की उम्मीद रखना व्यर्थ है। हे अर्जुन, वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे शक्ति प्राप्त होती है। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, परंतु क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए।